अब भाई कभी कभी ना ऐसी मूवीज आती है जिसको देखने के इमीडिएटली बाद है ना मेरा इतना मन करता है कि भाई इस मूवी पे मैं बात करूँ, इस मूवी पे मैं वीडियो बनाऊं, और एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिव्यूअर अगर मेरी बात सुन के कोई एक भी मान जाता है ना मूवी देखने के लिए और मूवी देखने जाता है तो मैं समझता हूँ कि हाँ भाई मेरी जॉब सक्सेसफुल हो गई। ऐसी ही मैं मूवी आज एक देख कर आया हूँ कॉल्ड महा अवतार नरसिम्हा, और मैं बता नहीं सकता हूँ भाई, स्पॉइलर अलर्ट, ये मूवी आपको मिस करनी ही नहीं है, ये मूवी आपको देखने ही जानी है। मैं बताता हूँ क्यों। बेसिकली अब जैसे टाइटल जा रहा है महा अवतार नरसिम्हा, अगर आपने थोड़ा सा भी हिंदू मैथोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो आपको नरसिम्हा अवतार की स्टोरी थोड़ी पता ही होगी कि एक जिनका फेस लायन का होता है, पूरा का पूरा शरीर इंसान का होता है, वो एक दैत्य को मारते हैं। तो बेसिकली स्टोरी उन्हीं की है। अब किसी भी स्टोरी में अगर नरसिम्हा अवतार के बारे में बता रहे हो तो वराह अवतार के बारे में भी बताओगे। अब मैं बेसिकली इसका प्लॉट बता देता हूँ। ये प्लॉट रिवॉल्व करता है दो दैत्य के अराउंड कॉल्ड हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। अब ये दोनों बहुत ही पावरफुल दैत्य होते हैं और इनका एक ही मोटिव होता है कि भाई विष्णु को और विष्णु की जितनी भी क्रिएशन है उन सबको खत्म करना। इसी चीज में हिरण्यक्ष जो कि छोटा भाई होता है वो मर जाता है। लॉर्ड विष्णु के थर्ड अवतार जो कि वाइल्ड बोर जंगली सुअर होता है, वराह अवतार के हाथों हिरण्यक्ष मर जाता है। फिर उसी की देखा देखी हिरण्यकशिपु बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि अब आपने वरदान के बारे में सुना होगा कि वो ना ही अंदर मर सकता है, ना ही बाहर मर सकता है, ना ही दिन ना ही रात में, ना ही किसी इंसान से, ना ही किसी पशु से। अब वो ऐसा उन्हें वरदान मिलता है और इसी वरदान के चलते वो पूरी की पूरी तीनों लोक में अपना राज बिठा देते हैं। अब यहीं पे उनका बेटा पैदा होता है कॉल्ड प्रहलाद, और प्रहलाद से बड़ा विष्णु जी का डिवोटी कोई भी नहीं दिखा है। अब जब हिरण्यकशिपु देखता है कि भाई मेरे से मैं इतना बड़ा हेटर हूँ लॉर्ड विष्णु का और मेरा ही बेटा इतना बड़ा डिवोटी है लॉर्ड विष्णु का, ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो प्रहलाद के पीछे पड़ जाता है और प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ जाता है। लेकिन लॉर्ड विष्णु अपने बहुत ही चहीती डिवोटी को बचाने के लिए खुद प्रकट होते और हिरण्यकशिपु को मारते। बेसिकली प्लॉट यही है। अब जिस तरीके से प्रेजेंट करा है ना इस प्लॉट को मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये मूवी का टीजर और ट्रेलर देखा था ना आई वाज नॉट सोल्ड। मुझे लगा था कि हाँ यार ये इंडिया से वही थोड़ा मीडियोकर एनिमेशन के साथ कोई मूवी निकलेगी, बहुत ही अंडरवेलमिंग होगी, मजा नहीं आएगा। बट जब ये मैंने इस मूवी के बारे में सुनना चालू करा इंटरनेट पे कि भाई ये मूवी फट गई थी, कि हर कोई बात कर रहा है, इस मूवी के शोज हाउसफुल जा रहे हैं, इस मूवी के शोज डबल कर दिए गए और लगा दिए गए क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या है इस मूवी में। मैं मूवी देखने गया और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या देख रहा था। भाई ये मूवी देख के आपको लगेगा कि भाई किसी डिवोटी ने मूवी बनाई है, किसी भक्त ने ही ये मूवी बनाई है, क्योंकि इतनी ज्यादा ऑनेस्टी से काम करा गया ना। क्योंकि अगर आपको नहीं पता, मैं खुद एक कॉमिक बुक राइटर भी हूँ और मैंने नरसिम्हा अवतार के ऊपर पूरी की पूरी कॉमिक बुक सीरीज भी लिखी है, तो मुझे इनकी स्टोरी इनसाइड एंड आउट पूरी की पूरी पता है। और जितनी भी हॉलीवुड या बॉलीवुड में कहीं भी आप मूवी देखोगे तो उसके अंदर राइटर्स है ना थोड़ी अपनी क्रिएटिव लिबर्टी दिखाते हैं और स्टोरी में थोड़ा सा हेरफेर करते हैं। लेकिन मैंने बहुत ही रेयर ऐसी कोई मूवी या कंटेंट देखा है जिसके अंदर राइटर एकदम ट्रू टू इट्स सोर्स मटेरियल रहते और एकदम जैसा है वैसा ही प्रेजेंट करते हैं अपनी व्यूअर्स को। और ये मूवी वैसी ही की वैसी ही है। मतलब आई वाज शॉक्ड कि भाई उन्होंने एकदम एग्जैक्ट एक डिटेल तक मिस नहीं करी है, इतनी बढ़िया तरीके से मूवी बनाई है। हाँ, इसकी जो एक खराब चीज लगी मुझे, एक नहीं इनफैक्ट दो, वो कि इसके अंदर है ना एनिमेशन आपको थोड़ी सी चॉपी लग सकती है। और इसका रीजन भी मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपने ना बहुत ही ज्यादा ग्लोबल स्केल पे ना हॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी एनिमेटेड मूवीज देखी होगी, पिक्सार की मूवीज, यूनिवर्सल की मूवीज, बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज देखी होगी। उनका बजट मिलियंस में जाता है। इसका बजट पता है कितना है? डोंट कोट मी ऑन दिस, बट इसका बजट है अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़। भाई 30 करोड़ है ना हॉलीवुड के पीनट्स का पीनट्स भी नहीं है। 30 करोड़ को वो देखते तक नहीं है। उस बजट पे पूरी की पूरी मूवी की मार्केटिंग, एडिटिंग, पूरी मूवी बन गई। इतनी बढ़िया मूवी बनाई है, मैं बता नहीं सकता हूँ। इस मूवी की डबिंग, इस मूवी के सॉन्ग्स, इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, लेकिन इस हिंदी के अंदर इतनी अच्छी डबिंग करी गई है, गानों की इतनी अच्छी डबिंग करी गई है कि आपको लगेगा ही नहीं कि भाई ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी में मूवी नहीं है। तो आपको देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। बट मैं अगर बोल रहा हूँ ना कि इसकी एनिमेशन थोड़ी सी आपको अंडरवेलमिंग लग सकती है, इसका मतलब ये मत सोचना कि पूरी मूवी की एनिमेशन अच्छी नहीं है। इनके मेकर्स है ना बहुत ही ज्यादा स्मार्टली इस मूवी पे काम करा है कि जो इसके पीक मोमेंट्स है ना उसमें एनिमेशन, उसमें अपना प्रोबेबली मेजॉरिटी ऑफ द एनिमेशन का बजट डाला है। और बाकी की मूवीज में ना थोड़ा सा कम आपको एनिमेशन क्वालिटी लगेगी, बट पीक मोमेंट्स में एनिमेशन टॉप नॉच है। एनिमेशन में आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं लगेगी, इतनी बड़ी एनिमेशन लगेगी। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा भाई, इस मूवी का स्कोर और गाने, उफ, जो लास्ट के 20 मिनट है इस मूवी के, उसके अंदर जो मेन सॉन्ग आता है नरसिम्हा अवतार का, मैं बता नहीं सकता, गूज बम्स आ रहे मेरे अभी भी, क्योंकि पूरा का पूरा मेरा थिएटर हाउसफुल था और पूरी मूवी में पिन ड्रॉप साइलेंस था। लेकिन लास्ट के 20 मिनट में पूरा थिएटर फट गया था। इतनी हूटिंग, इतनी चेयरिंग, क्लैपिंग, सीटियां बज रही थी। वो लास्ट के 20 मिनट है ना भाई वर्थ इट। आपको ये मूवी है ना जब थ्रू आउट द रन टाइम आप देखोगे, 2.25 घंटे की मूवी है, तो आपको थोड़ा सा स्लो लग सकती है बीच बीच में, बट यही मुझे चीज अच्छी भी लगी इस मूवी की कि हाँ ये मूवी बिल्डअप करता है। ये मूवी दिखा दे कि भाई प्रहलाद की डिवोशन दिखा दे कि प्रहलाद
कितना बड़ा डिवोटी है लॉर्ड विष्णु का, और यहीं पे वो है ना बिल्डअप करता जाता है कि भाई हिरण्यकशिपु कितना ज्यादा एकदम बेचैन हो रहा है अपने बेटे को मारने के लिए। तो वो बिल्डअप करते 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 पीक मोमेंट पकड़ता है लास्ट के 20 मिनट में, और वो 20 मिनट में जो पीक मोमेंट आता है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि आप क्या देख रहे हो। मैं इसी मोमेंट का वेट कर रहा था कि कब इंडियन सिनेमा हमारी इंडियन माइथोलॉजी को टच करेगा और उस पर कॉन्टेंट बनाएगा। मैं उसी का वेट कर रहा था, और कि भाई कब इंडियन सिनेमा एनिमेटेड मूवीज में और आगे उतरेगा, क्योंकि आई रिमेंबर इतनी बढ़िया बढ़िया मूवीज आ चुकी है ना इंडिया में कि जैसे रिटर्न ऑफ हनुमान, हनुमान रिटर्न्स, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, इतनी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया एनिमेटेड मूवीज आ चुकी है, लेकिन उसका मार्केट उतना था ही नहीं, तो इसीलिए इंडिया में मूवी बनना बंद होगी। बट अगेन आफ्टर सो मेनी ईयर्स हिमालय पिक्चर्स ने पूरा अपना महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स अनाउंस करा है, जिसकी पहली मूवी महाअवतार नरसिम्हा है और अगली मूवी 2027 में आएगी कॉल्ड महाअवतार परशुराम। तो इसके अंदर पूरे के पूरे विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में बताएंगे, और ये इनका स्लेट है ना 2037 तक है ये। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि ये मूवी इतनी बढ़िया स्टार्ट है ना, और इसके आगे ना स्टोरी टेलिंग और क्वालिटी वाइज में ना ये इंक्लाइन ही जाएगा। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये मूवी को जरा सा भी मिस मत करना। इतना बढ़िया स्कोर, इतना बढ़िया गाने, इस मूवी में इतने पीक मोमेंट्स है ना। स्टार्टिंग में पूरा का पूरा जो वराह अवतार का पीक मोमेंट है वो इतना अच्छा है। एक इसके अंदर मोमेंट आता है स्टार्टिंग और क्लाइमेक्स के अलावा कि जिसके अंदर जब प्रहलाद फर्स्ट टाइम लॉर्ड विष्णु से मिलता है, भाई उस सीन में ना आप एकदम जग जाओगे, और अनइंटेंशनली ना आपके शायद आंसू भी आ सकते हैं। वो सीन इतना ज्यादा अच्छा, इतना ज्यादा टचिंग सीन है ना कि जब प्रहलाद फर्स्ट टाइम लॉर्ड विष्णु से मिलता है, वो पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी है, और इसके अंदर लॉर्ड विष्णु का डिपिक्शन टॉप नॉच दिखाया। भाई मैं इस मूवी के बारे में ना बात करते हुए रुक नहीं सकता, आपको देखने जानी ही पड़ेगी। ये मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आप मिस ही मत करना, इसको बिग स्क्रीन पे जाके ही देखो, और लास्ट के 20 मिनट आर जस्ट वे टू गुड, वे टू गुड। तो यार मैं तो ये बोलूंगा, अगर आपने मूवी देख ली तो प्लीज इसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपने मूवी नहीं देखी तो भाई ये रिव्यू बाद में देखना, पहले जाके मूवी देखो, ठीक है। तो यस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस वाज मी फ्रॉम शर्मा टॉक साइनिंग ऑफ।